आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनकी हाइट काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी लंबी दिखती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। और आपके दिमाग में भी कभी ये ख्याल आया होगा कि मुझे भी ऐसी एक हाइट करनी है, क्योंकि ऐसी हाइट से वाकई में 4 लोगों के बीच खड़ा होने के बाद अलग ही फील होता है। और कई पेरेंट्स को तो आप ये भी देखते होंगे कि उनके बच्चे कितने लंबे हैं, जबकि उन पेरेंट्स की हाइट 5'5" या 5'6" के अराउंड है और उनके बच्चे 6 फीट या 5'11" के अराउंड हो जाते हैं। और कई माँ बाप लंबे भी होते हैं और उनके बच्चे छोटे हो जाते हैं। इसके कई रीज़न हो सकते हैं। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हाइट कम या ज़्यादा होना डजंट मैटर, सक्सेस मैटर नहीं करती हाइट से। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी एक्सरसाइज भी नहीं करते, ना कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ना कुछ बॉडी में फैट रहता है या नहीं भी रहता, स्किनी होते हैं, बट उनकी हाइट बड़ी अट्रैक्टिव होती है, बड़ी लंबी होती है, देखने लायक होती है। कुछ लोगों की मेहनत करने के बावजूद भी हाइट कम रह जाती है। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी फैमिली में अगर किसी एक पर्सन की हाइट अच्छी लंबी निकलती है और वो कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो कुछ लोगों की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक एज के बाद। और सबकी बॉडी जैसे मैंने कहा अलग होती है, तो उस एज में अगर वो कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे होते हैं ना, तब भी वो बॉडी की ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कई लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, कई लोग ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, कई लोगों के मसल ऑलरेडी अपने आप मसल निकल जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन इतना हाई होता है, कभी एक्सरसाइज नहीं करी होती। कई लड़के हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा। तो उस रीजन में भी ऐसा कई बार देखा गया है कि जो लोग कभी एक्सरसाइज नहीं करते उनकी हाइट इतनी लंबी देखी गई है। और एक रीज़न और होता है कि अगर आपकी एज 18-19 के अराउंड है और आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, दैन आपकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे खासे हैं 18-19 की एज में, और उस एज में आप कुछ नहीं कर रहे, बस खा रहे हो, लेटे हो बिस्तरे पे, बस और कुछ नहीं। तो उस रीजन में क्या होता है कि आप अपने बोन पे देन और बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं डाल दे। आप खा रहे हो, पी रहे हो, अपना डेली रूटीन जो भी है आपका लेजी सा वो कर रहे हो। उस रीजन में क्या होता है, तो आपकी बोन पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, ना प्रेशर पड़ रहा था किस चीज़ का, उसको पूरा मौका मिल जाता है बड़ा होने का। होता क्या है ना कि 18-19 की एज में टेस्टोस्टेरोन हर बंदे का पीक पे होता है, तो ज़्यादातर लोग कोई फुटबॉल खेलने लग जाता है, कोई क्रिकेट खेलने लग जाता है, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है ताकि अच्छा लगता है कि हम बाहर निकल के खेलें। तो जो लोग नहीं खेलते कूदते उनकी भी हाइट अच्छी निकल जाती है। रीज़न ये है कि उनकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता। और जो बच्चे एक्सरसाइज करने के बावजूद भी अच्छी खासी हाइट नहीं खींच पाते, उसका भी रीज़न है, आप जब कोई 18-19 या 20-21-22 की एज में एक्सरसाइज अच्छे से एक्सरसाइज करते हो, अपने मसल को अच्छे से एक्सट्रीमुलेट कर लेते हो, टाइट कर लेते हो, होता क्या है ना, तो आपके मसल ना टाइट हो जाते हैं। टाइट होने की वजह से आपको, जैसे मैंने कहा था कि हड्डी को रिलैक्स होना चाहिए, ये बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो उस रीजन में क्या होता है ना कि आपकी जो बोन होती है शरीर की, सर से लेके पाँव तक, उसको ना बढ़ने का मौका नहीं मिलता, फ्रीली बढ़ने का मौका नहीं मिलता, मसल उसको पकड़ लेता है, देन वो अच्छे से एक्सपेंड नहीं हो पाती। तो यही रीज़न डिफरेंट आ जाते हैं उन चीज़ों में। और आपने बास्केटबॉल प्लेयर्स को देखा होगा, स्विमर होते हैं उनको देखा होगा, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं जैसे मेसी हो गया, रोनाल्डो वगैरह। तो ये 3 स्पोर्ट जो मैंने बोले ना, वो ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिसमें क्या होता है, आपकी सर से लेके पाँव के अंगूठे तक बॉडी खिंचाव आता है। जब भी आप बास्केटबॉल खेलते हो, कितने भी प्लेयर देखना उसमें बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो वो जब भी गोल करते हैं या वो करते हैं तो उनको हमेशा उछलते रहना होता है, इसीलिए सारे प्लेयर लंबे निकलते हैं, आप देखना। और लंबे लंबे उनके हाथ पैर होते हैं, क्योंकि आपकी हड्डी बिल्कुल पूरी स्ट्रेच हो रही है, इतनी स्ट्रेच हो रही है, तो उसको बढ़ने का पूरा मौका मिल रहा है और ज़बरदस्ती आप उसको खींच रहे हो, तो इसीलिए वो बढ़ जाती है एक एज में। जब आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उस एज में काफ़ी अच्छी खासी निकल जाती है। आप स्विमरों को भी देखते हो कि जैसे मैंने कहा था, सर से लेके पैर के अंगूठे तक बॉडी सीधी रहती है। सीधी होने के बावजूद तो वो उस तरीके से तैरते हैं, तो इससे बॉडी में उनकी खिंचाव होता है, इसीलिए वो लंबे लंबे निकलते हैं। तो यही रीज़न होता है लंबे निकलने का, या फैमिली में जेनेटिक्स अच्छे होने के बावजूद भी कुछ लोग, जो लोग नहीं लंबे निकल पाते, का भी रीज़न ये होता है कि जैसे मैंने कहा था, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाता है। कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, जिन लोगों के बारे में मैंने बताया है कि 75% लोग ऐसे ही निकलते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको सही से करो, जोन सी एक्सरसाइज हाइट बढ़ाने वाली हो वो वाली करो, ना कि मसल एक्सरसाइज करो 18-19 की एज में, क्योंकि अगर आपका मसल अच्छा बढ़ेगा तो हाइट नहीं बढ़ेगी, अगर हाइट अच्छी बढ़ेगी तो मसल नहीं बढ़ेगा। आई होप गाइस काफ़ी ये वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।